जय जयकार के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के इस भोर के प्रकाश के लिए जो परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं कि ये समय हमें मिला है कि हम उस परमेश्वर के साथ में समय को बिताएं, उससे अपने मन की बातों को कहें, उससे उसकी सुने और अपनी उससे कहें। सच में हमारा प्रभु हमारा मित्र है जो हमारी सुनने के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि किसी कारण से उनके परिवार वाले उनसे कई सालों तक बात नहीं किया करते थे। उनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई थी और वो एक दूसरे से कभी भी बात नहीं किए। परंतु उस बहन ने बताया कि जब से मैं प्रार्थना सुन रही हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों परिवारों को मिला दिया। अब वो सब लोग आपस में बातचीत करते हैं, मेल मिलाप रखते हैं। उस बहन ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दिनों से टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दिया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उनके परिवार के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। चाहे आपका रिश्ता कितना समय से टूटा क्यों ना हो, यदि आप चाहते हैं कि फिर से मेल मिलाप हो जाए तो आप प्रार्थना करें। प्रभु आपके रिश्तों को फिर से रिस्टोर करेंगे, फिर से जोड़ देंगे। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमें दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय और 34 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आमीन। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा लिया गया और उन लोगों ने, यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया और उनके लिए गलत गलत बातें बोलने लगे। उन्हें बहुत ज़्यादा ताड़ना दी, बहुत ज़्यादा दुख दिया। उनके दोनों ओर दो कुकर्मियों को क्रूस पर चढ़ा दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस पब्लिक के लिए कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे लोगों के लिए कहा जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया या फिर जिन लोगों ने यीशु मसीह पर उतनी ताड़नाएं दी, कोड़े मारे, उन सब लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि पिता, तू इनके गुनाहों को क्षमा कर। इन्होंने, दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु, इन्होंने जो भी अपराध किए हैं, जो ये मुझ निर्दोष को मारकर जो अपराध अपने ऊपर ले रहे हैं, जो पाप को अपने ऊपर ले रहे हैं, प्रभु तुझसे प्रार्थना है तू इनके गुनाहों को क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि ये परमेश्वर के इकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि मैं निर्दोष हूं और मुझ निर्दोष को ये क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह ने वचन में हमें सिखाया कि अपने अपराधियों को क्षमा करो। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि इस प्रकार से प्रार्थना करना कि हे पिता, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा यही है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करें, हम एक दूसरे को क्षमा करें। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि 7 के 70 गुने बार अपने भाई को क्षमा कर। हाँ मेरे प्रिय, यदि तेरा भाई तेरे विरोध में गुनाह करे तो उसे क्षमा कर, जहां तक हो सके उसे क्षमा कर। 7 के 70 गुने मतलब उसे क्षमा करता ही रहे। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारे गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की क्षमा मांगी तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें माफ कर दिया, उसने हमें क्षमा कर दिया। फिर उसने हमारे अपराधों को हिम की नाई श्वेत कर दिया। उसने उस पुस्तक से हमारे अपराधों को फिर मिटा डाला। बाइबल कहती है कि
परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं फिर उन गुनाहों को स्मरण न करूंगा, याद न करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमें क्षमा देता है और क्षमा देना सिखाता है। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके भी बहुत सारे अपराधी हों, जिन लोगों ने आपके विरोध में गुनाह किए हों। हो सकता है आपके परिवार के ही लोग हों, आपके दोस्त लोग हों, आपके अगल बगल पड़ोसी हों, जिन्होंने आपके विरोध में पाप किया हो सकता है उनके कारण आपको ठोकर लगी हो, आपको उनके कारण दुख पहुंचा हो, आपको उनके कारण हानि हुई हो, परंतु फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें क्षमा करो, उनके अपराधों को क्षमा करो। दोस्तों, आज सुबह में आप अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करें, उनके गुनाहों को क्षमा करें, चाहे वो गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो। जब हमारे गुनाह इतने ज्यादा थे कि वो लाल रंग के थे, परंतु जब हमने परमेश्वर से क्षमा मांगी, उसने उनको हिम की नाई सफेद कर दिया, हिम की नाई उजला कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें क्षमा कर सकता है तो इस क्षमा को हमें लोगों को भी देना है, लोगों को भी हमें क्षमा करना है, चाहे उन्होंने कितने ही अपराध हमारे लिए क्यों न किए हों, हमारे लिए कितने ही हथियार क्यों न बना दिए हों उन्होंने हमारी हानि के लिए, परंतु हमें उनको क्षमा करना है, हमें उन्हें माफ करना है। तभी तो हम परमेश्वर की संतान हैं। वचन कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे तभी तुम मेरी संतान ठहरोगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ मेरे प्रिय, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस प्रभु की इस आज्ञा को पूरा करें। प्रभु ने कहा अपने अपराधियों को क्षमा करो, इसलिए हमें अपने अपराधियों की अपराधों को क्षमा करना है। अब चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारा घर का सदस्य हो, चाहे हमारे फ्रेंड सर्किल में हो, चाहे हमारे जॉब करने वाली जगह पर हो, कहीं पर भी हो, चाहे वो व्यक्ति हमारा कितना भी बुरा क्यों ना चाहता हो, फिर भी हम उसे क्षमा करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे, आपके टूटे हुए रिश्तों को प्रभु मेल मिलाप कर देंगे, फिर से जोड़ देंगे, आपके परिवार को प्रभु फिर से रिस्टोर करेंगे, आपके जीवन को प्रभु रिस्टोर करेंगे, आपके जीवन को प्रभु बहुतायत से आशीषों से भर देंगे, क्योंकि तब आप प्रभु के चेले ठहरोगे, तब आप सच्चे विश्वासी या फिर सच्चे मसीह ठहरोगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे एकमात्र अधिपति, हमारे राजा प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रिय मित्र, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के इस भोर के प्रकाश के लिए। मेरे अब्बा, रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद देकर यीशु आज का नया दिन हमारे जीवन में दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद, इस बात के लिए आभारी और धन्यवादी हैं प्रभु। हम आपको प्रेज करते लॉर्ड। और धन्यवाद पिता, तू प्रेम करने वाला प्रभु है, तू दया करने वाला प्रभु है, तू हमारा राजा है पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु। आज के दिन में प्रभु तेरी उपस्थिति हम सब भाई बहनों के संग में रहे पिता। लॉर्ड, जितने भी आज हमारे साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे, खुदा तुझसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें अपनी रूह से भर दे, उन्हें अपनी आत्मा से भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु, और ये महसूस करे प्रभु तेरी उस पवित्र उपस्थिति को खुदावन, और तेरी उपस्थिति में परमेश्वर ये आनंदित और मगन हो जाए पिता। लॉर्ड फादर, वो आज वो आनंद इनके जीवनों में आ जाए प्रभु, जो आनंद आपकी ओर से मिलता। हालेलुया। ओ प्रभु, धन्यवाद करते पिता, हम सबको पिता तेरे हाथों में देते खुदावन। हम कहते प्रभु, हम सबको अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए। आज के दिन में हर एक जन को आप अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अपनी सुख शांति समृद्धि को आप इनके जीवनों में दीजिए। मेरे प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद पिता, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमें दृढ़ किया प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया प्रभु, कि सच में प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि तूने हमारे गुनाहों को माफ किया खुदा, उसी प्रकार यीशु मसीह हम भी अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करें प्रभु। तूने उन लोगों पर जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने तुझे क्रूस पर चढ़ाया, तूने उन पर दया करी। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार हम भी प्रभु यीशु दया करने वाले हो सके प्रभु, हम भी क्षमा करने वाले हो सके प्रभु। मेरे प्रभु, आज की सुबह में आपके लोगों के लिए, हम सब के लिए हम चाहते प्रभु कि हमें आप क्षमा करने वाला हृदय दे प्रभु जी, अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करने का हृदय दे परमेश्वर प्रभु जी। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में ऐसी सिचुएशन आई हो प्रभु, जब इनके परिवार वालों ने प्रभु इनके जीवन में बुरा किया हो, इनके विरोध में पाप किया हो, इनके फ्रेंड्स ने, इनके ऑफिस में स्टाफ ने प्रभु इनके विरोध में पाप किया हो प्रभु,
परंतु प्रभु आप इनके जीवन में प्रभु ऐसा कार्य करें प्रभु कि वो उनके अपराधों को क्षमा करने वाले हो सके, उन्हें माफ करने वाले हो सके। मेरे खुदा आप इनके हृदय में उस क्षमा का भाव दीजिए प्रभु जी, ताकि वो उन लोगों को क्षमा करें प्रभु जिन्होंने इन्हें धोखा दिया, प्रभु उन्हें वो माफ कर सके। जिन्होंने इनके लिए हानि की योजना बनाई हो प्रभु उन्हें ये माफ कर सके। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि इनके परिवार में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, बैर भाव है पिता, यीशु के नाम से उसे आप दूर करें खुदा, ताकि परमेश्वर ये परिवार में एक दूसरे से प्रेम कर सके और एक दूसरे पर दया कर सके और उन्हें क्षमा कर सके। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। आज के दिन में मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन प्रभु, आप यदि प्रभु इन भाई बहनों ने प्रभु आपके विरोध में कोई पाप किया है खुदा, तो प्रभु आप इन पर दया करें कि इनके गुनाहों को आप माफ करें। यदि इनके द्वारा कोई भी गलती हुई है प्रभु, कोई भी अपराध हुआ है प्रभु जिसे ये किसी से नहीं कह सकते प्रभु, जो छिपे हुए हैं प्रभु, परंतु तेरे सामने सब कुछ खुली किताब के समान है लॉर्ड, आप इन्हें माफ करें। हाँ प्रभु, इस भाई को, इस बहन को, नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को प्रभु जिनसे गलती हुई है प्रभु उन्हें आप माफ करें खुदावन। धन्यवाद करते पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की इस सुबह में परमेश्वर प्रभु, जो लोग डिप्रेशन में है खुदावन यीशु मसीह, जो डिप्रेशन के शिकार है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु कि उस डिप्रेशन से आप उन्हें बाहर निकाले मेरे खुदावन। जो भी इनके डिप्रेशन का कारण है प्रभु जी, उस कारण को आप दूर करें और इन्हें इस डिप्रेशन से बाहर निकाले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तूने ये जीवन दिया है प्रभु कि इन्हें प्रभु ये आगे बढ़े मेरे प्रभु, ये बीती हुई बातें भूलने पाए और अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूं और पिसे हुओं का उद्धार करता हूं। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, जिनका हृदय टूटा हुआ है प्रभु, जिस कारण से वो डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, आप इस समय प्रभु इस डिप्रेशन से इन्हें बाहर निकाले, इनके टूटे हुए मनों को जोड़ दीजिए, इनके समीप हो जाइए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, थैंक यू फादर, आपने इनके डिप्रेशन को दूर किया। आज के दिन में जितने भी भाई बहन कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन दे रहे हैं पिता प्रभु यीशु, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनकी सुधि लें पिता। थैंक यू फादर, मैं प्रार्थना करती जो बीमार है यीशु उन्हें आप छू लें पिता और उन्हें चंगा करें। तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु उसे उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु जो बिस्तरों में कई सालों से पड़े हैं पिता, जो प्रभु नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, दर्द और पीड़ाओं से उनका जीवन प्रभु बहुत ज्यादा परेशानियों में है पिता, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से कि वो दर्द, पीड़ा, बीमारियां निकल कर चली जाए मसीह यीशु के नाम से। हम उसे आज्ञा देते हैं, तुम्हारा कोई भी अधिकार इनके शरीरों में नहीं है, निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आप अपने चंगाई भरे हाथ को इनके ऊपर बढ़ाइए प्रभु और इन्हें छू लीजिए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु तेरी चंगाई के लिए जो आपने अपने बेटे बेटियों को दी। आज के दिन में प्रभु हर एक दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, कोरोना वायरस से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के दिन में आप अपने बेटे बेटियों के कामों को सफल करें। आज के दिन में जो भी इनकी जरूरत है प्रभु उसे आप अपने महिमा में धन से पूरा करें पिता। आज के दिन में प्रभु जिस भी काम के लिए, जिस भी कार्य के लिए प्रभु ये निकलते हैं, जो भी योजना आज के दिन में बनाई है लॉर्ड वो सफल हो यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए मेरे अब्बा दान दिया है प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवन में अपरंपार आशीषें दें, उनके अंजल के भंडारों पर आशीष दें और 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें। उनकी कमाई पर बरकत हो, उनके घर परिवार के हर एक जन के जीवन में आशीष हो मेरे प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्यारे प्रभु, हमारे दोस्त हमारी सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने ग्रहण किया तो मेरे साथ मिलकर कहें आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप हमारे साथ में आज की सुबह में शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। यूं ही आप प्रार्थना और संगति में बढ़ते चले जाइए, प्रभु से प्रेम करिए क्योंकि परमेश्वर आपसे अगाप प्रेम करता है। प्रभु आज के दिन में आपको नामो नाम आशीष दे। जय मसीह की।